गार्गी नंदी रॉय जी, इतनी बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट, इस बार हिंदू बहुल जो सीटें हैं, वो जो जिले हैं, वहां पर भी वोटर टर्नआउट अच्छा है। पहले कहा जाता था कि बंगाल का वोटर टर्नआउट अच्छा होता है क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटिंग बेल्ट जो है वो 85% तक वहां पर वोट पड़ता है और फिर जब एवरेज आता है तो वो बढ़ जाता है। हालांकि उसमें एक और कहानी भी होती थी, उसको मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन अभी ये जो वोटर टर्नआउट है, आपको लगता है कि इलेक्शन पोलराइज्ड हो रहा है, हिंदू भी घर से उसी तरह से बाहर निकल रहा है जैसे मुस्लिम आबादी निकलती रही है? जी देखिए पिनाज, मुझे तो ऑब्वियसली ये लग रहा है कि हिंदू वोट्स अभी ज्यादा जाएंगे बीजेपी के पास। आप अगर परसेंटेज देख लीजिए 2021 में इनके पास टीएमसी के पास 37% हिंदू वोट्स था और बीजेपी के पास 52%। जब 2024 में हालांकि सीट ज्यादा नहीं मिला, 12 सीट मिला, लेकिन तभी टीएमसी का जो हिंदू वोट्स का शेयर नीचे हो गया, 33% आया और बीजेपी का 56%। तो वोट तो बढ़ा, इस बार और बढ़ेंगे, इसमें कोई तो दुविधा है ही नहीं, मुझे बढ़ेंगे। और नॉर्थ बंगाल ऑब्वियसली अगर बीजेपी को जीतना है, अगर परिवर्तन आना है बंगाल में, तो अब ये ऑब्वियस है कि इस फेज में बीजेपी को 100 सीट तो लेना ही पड़ेगा। ये आपने गार्गी जी सबको मालूम है। अब सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा वोटर टर्नआउट होता है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं आपसे ये इंटरप्रेट नॉर्थ बंगाल, मैं बोल रही हूँ नॉर्थ बंगाल बहुत वंचित रहा है। क्यों नॉर्थ बंगाल वंचित रहा है, मैं बोल रही हूँ नॉर्थ बंगाल जो है, एक तो पहले बार की जो आप देख लीजिए डेटा, उसमें भी बीजेपी को काफी अच्छा सीट्स मिला था इस हिस्से में। तो नॉर्थ बंगाल बहुत ही वंचित रहा। जो टी गार्डन्स का क्या हाल है, टी गार्डन्स को पर्सनल जो प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया है। टी गार्डन के जो वर्कर्स है उनका हाल बहुत बुरा है। वहां पे एक उत्तर कन्या बनाया था दीदी ने, लेकिन वो सेक्रेटेरिएट में कोई रहता नहीं, ना कोई मिनिस्टर। आपसे इंटरप्रिटेशन चाह रही हूँ बतौर राजनीतिक विश्लेषक, जो इतना हाई वोटर टर्नआउट है, जो पैटर्न चेंज देख रहे हैं हिंदू डोमिनेटिंग सीटों पर, आपकी समझ, आपके जो इतिहास के पन्नों को अगर आप खंगालें, देखें, आपकी स्टडीज क्या कहती हैं कि जब इस तरह से हम देखते हैं कि भाई मुस्लिम सीटों पर बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट होता रहा है, इस बार ये पैटर्न हमने हिंदू बहुल सीटों पर भी देखा है, तो वो बदलाव का वोट होगा या फिर दीदी के प्रति लॉयल्टी का वोट होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी गार्गी नंदी रॉय जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। ये मुद्दे तो हमने बहुत डिस्कस कर लिए कि क्या वजह है क्या नहीं, और आज पोलिंग भी हो गई। अब जरा टर्नआउट डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू वोट तो बढ़ेंगे, हिंदू वोट्स बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुओं ने बहुत, आज से 1 साल पहले की बात याद कीजिए ना, जब वो वक्फ वाला आंदोलन किया था और उसमें क्या हुआ था, मुर्शिदाबाद के मोथाबारी में, शमशेरगंज, और उसमें हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या हुई थी ना। उनकी जो पत्नी है, जो पारुल दास, वो आज किसके साथ है? बीजेपी के साथ आई है ना। क्यों आई है? कॉमरेड हरगोविंद दास था, कॉमरेड चंदन दास था, लेकिन वो लोग मूर्ति बनाते थे, इसीलिए उनकी हत्या हुई थी। और इसीलिए आज चंदन दास की जो माँ है आज बीजेपी के साथ है। तो सब 1 साल पहले की तो बात है जो वो दंगा हुआ था। तो इसीलिए फिनाज आपको समझना पड़ेगा कि जो हिंदू है वहां के, उनको समझ में आ रहा है। तो ये जो परिवर्तन है ना, ये एक धर्म युद्ध जैसा हो गया है। देखिए 4 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा वो उस दिन देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इस फेज में जो वोटिंग हो रहा है, अगर हिंदू, ठीक है संजय जी, आप काफी बोले, जरा साइन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साइन बनर्जी सीपीएम कैंडिडेट है, अपना कैंपेन बीच में छोड़कर आए। साइन, सबसे पहले तो इस वक्त में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, कैंपेन छोड़कर आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। साइन, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट के लिए फिलहाल अभी कमबैक की कोशिश है, सत्ता बनाना तो बहुत दूर है जहां पर आप लोग खड़े हैं, चाहे वोटिंग परसेंटेज और उसकी बात करें। तो अगर मैं आपको एक तीसरी राजनीतिक पार्टी जो सीधे सीधे कुर्सी की लड़ाई में फिलहाल तो नहीं है और जो पश्चिम बंगाल के मिजाज को बखूबी जानती है क्योंकि इतने लंबे समय तक आपने राज किया है, उस हिसाब से देखूं तो आपको ये वोटर टर्नआउट जो बढ़ा हुआ है वो क्या कह रहा है, क्या आपकी समझ कहती है राजनीतिक? देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड रिक्वेस्ट काइंडली ऐसे डिवाइड मत कीजिए हिंदू वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स को, क्योंकि अभी बंगाल में जो हो रहा है द एंटी इनकम्बेंसी है जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो गवर्नमेंट अभी चल रहा है, इसके जाते एम्प्लॉयमेंट किसी को मिला नहीं। आपने अभी मुर्शिदाबाद को दिखाया, मुर्शिदाबाद में आप लिख कर ले लीजिए, मुर्शिदाबाद में तृणमूल हारेगा, हम वहां पर गेन करेंगे। दिनाजपुर में हम गेन करेंगे, हम जीतेंगे। दिनाजपुर में हम जीतेंगे। Am I audible? Yes, you are. Yes, you are. Am I audible? Yes, you are very much audible. Please complete. Yes. So दिनाजपुर में वो हारेगा। So for that reason, यहाँ के जो माइनॉरिटीज है
वो भी परेशान है ये तृणमूल गवर्नमेंट से, ये भी छुटकारा 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 के लिए है, इधर दे आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू।